प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में देखने वाले सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक बाबा हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, और उन्होंने पंजाब के मसीहियों के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में कुछ अपशब्द कहे। इससे पहले कि हम उसके विषय में बात करें, मैं चाहता हूं कि आप जरूर उस वीडियो को देखें। देखिए, हम पगड़ी के भीतर क्रिश्चियनिटी नहीं देख सकते, इसलिए हमारा दायित्व और कर्तव्य, संपूर्ण भारतीयों का ये कर्तव्य है कि सिख परंपरा में जो अभी कुछ दिनों से हली उल्लाह वालों ने प्रवेश किया है उस पर पूर्ण रोक लगाया जाए और उनको जो है यहाँ से खदेड़ा जाए, उनकी ठटरी और गठरी बांधी जाए। सो जैसा भी आपने सुना, यहाँ पर 2-3 बातें उन्होंने कही है, और उसमें से पहली बात उन्होंने ये कही कि हम पगड़ी के भीतर क्रिश्चियनिटी को देखना नहीं चाहते। इसका मतलब उनका सीधा सीधा टारगेट ये था कि बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग जो हैं, जो आज मसीह बन चुके हैं, अभी भी पगड़ी पहनते हैं, और बहुत सारे हो सकता है कि जो प्रचारक हैं, जो प्रचार करते हैं, अभी भी वो पगड़ी पहन के प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा निशाना उन लोगों के ऊपर था। पगड़ी जो है एक मान को दर्शाती है। पगड़ी पहनने से मान बढ़ता है, ना कि घटता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में तकरीबन 15 बार पगड़ी का जिक्र आया है, और उसमें से 2 वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं जो खासकर टर्बन के बारे में, पगड़ी के बारे में जिक्र करती है। और हमारी बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में कम से कम 15 बार उसका जिक्र आया, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेवी व्यवस्था और उसका 8 अध्याय और उसका 9 वचन में इस तरह लिखा है, तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इसका मतलब मूसा के समय प्रभु का वचन कहता है कि वो पगड़ी जो है उसको बांधने के लिए कहा, और कहा कि उस पगड़ी पर सोने की जो है एक टीके को लगाया गया। दूसरा वचन पगड़ी के बारे में जकरिया की किताब 3 अध्याय और 5 में इस तरह लिखा है, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। इसका कहने का मतलब क्या है? याजक के ऊपर एक शुद्ध पगड़ी पहनाई गई। पगड़ी का मतलब है आदर, पगड़ी का मतलब है मान। तो बाइबल पगड़ी के बारे में जिक्र करती है, और जो उस पगड़ी को पहनता है उसको आदर और मान और सत्कार से देखा जाता है। देखिए, सिर्फ सिख भाईचारा ही पगड़ी नहीं पहनते, वो उनका आदर है, वो उनका मान है, और पूरे दुनिया के लोग उस चीज का आदर करते हैं। लेकिन पगड़ियां बहुत सारे राज्य में पहनी जाती है। अगर आप अक्सर देखा जाए तो शादी ब्याहों में अगर आप देखें तो कई धर्मों में, कई राज्यों में एक रिवाज होता है कि जब तक पगड़ी ना पहनी जाए तब तक बहुत से रिश्तेदार पगड़ियों को पहनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूल्हा होता है, जो शादी का, जब तक वो पगड़ी ना पहने तब तक उसका मान सम्मान जो है वो अधूरा रह जाता है। सो पगड़ी जो है एक सम्मान की बात है। कोई भी बाहर से आके पंजाब में आके पंजाब का माहौल खराब करे, धर्म के नाम पर एक दूसरे के विरुद्ध बातें करें, आज पंजाब वो पंजाब नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के लोग अनपढ़ हैं, पंजाब के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आज पंजाब के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जितने हमारे सिख भाईचारे के लोग हैं, क्रिश्चियन भाईचारे के लोग हैं, और जितने भी जाति के लोग हैं, आज सब समझदार हैं कि लोग क्यों धर्मों के नाम पर डिबेट कराना चाहते हैं, धर्मों के नाम पर लड़ाई कराना चाहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, जितने हम पंजाब में रहते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इवन हम एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करते हैं। हमें ये मौलिक अधिकार है कि हम बढ़ चढ़कर अपने अपने धर्म का प्रचार करें। ये एक इंसान की इच्छा है कि वो चाहे वो पगड़ी पहनकर प्रभु को विश्वास करे, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि उसने पगड़ी पहनी या नहीं पहनी। पगड़ी तो एक शान है, पगड़ी पहनने से शान बढ़ती है, ना कि घटती है। सो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं मसीहत का विरोध करते हैं पंजाब में, ताकि मसीहत खराब की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही हमें कोई खदेड़ सकता है, ना ही हमें कोई बाहर निकाल सकता है, ना ही हम किसी का विरोध करते हैं, ना ही हम किसी को गलत कहते हैं, ना ही हम किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं। हम अपना काम करते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार करें, आप अपनी वाणी का प्रचार करें, आप अपने लोगों को कन्विंस करें इस वचन से। जैसे हम अपने इस प्रभु के वचन से लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को सिखाते, समझाते हैं, और लोग इन हमारी बातों को मानते हैं, वैसे आप भी करें। लेकिन कोई बाहर से आके हमारे पंजाब में आके माहौल खराब करे, हमारे भाइयों के बीच में लड़ाई पैदा करने की कोशिश करे,
ऐसा अब नहीं होगा। हम सड़कों पे ऐसे नहीं उतरने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। ना कि हम रोड जाम करेंगे, ना कि हम लोग ट्रैफिक जाम करेंगे, तोड़ा फोड़ करेंगे, नारेबाजी करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। कोई भी माइक में या इंटरव्यू में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोले तो जरूरी नहीं है कि हम उनके पीछे भागे और उनके पर पर्चे करें, उनके विरोध में नारे लगाएं, रोड जाम करें। हाँ, अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारी कलीसिया को नुकसान पहुंचाता है, हमारे चर्च को नुकसान पहुंचाता है, हमारे प्रचारकों को नुकसान पहुंचाता है, और जो मसीही को मानने वाले लोग हैं, अगर उनका कोई जान मान का नुकसान करता है, तब हम एक्शन ले सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इनके ऊपर पर्चा किया जाए, इनके ऊपर पर्चे करो। पिछली बार भी हमने पर्चे किए थे, ये हमारे हमारे पवित्र शास्त्र की उल्लंघना करते हैं, उनके विरुद्ध बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम क्यों पर्चा करें। पगड़ी पहनना और पगड़ी पहनकर प्रचार करना तो एक बड़ी शोभायमान की बात है। अगर एक व्यक्ति मसीह में आ गया, लेकिन अभी उसने पगड़ी पहनी हुई, ये उसकी मर्जी है कि वो पगड़ी उतारे या ना उतारे। अगर वो उतारता है तो उसकी मर्जी, अगर वो पहन के अगर प्रभु की परस्तिश करता है, वो उसकी मर्जी है। हमारी बाइबिल हमें शांति सिखाती है, शांति प्रिय हम लोग हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, हम भी शांत हैं, और हमें अधिकार है कि हम अपने यीशु मसीह के शांति का प्रचार हर जगह कर सकते हैं। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।